बरेली में दीदी के ननद की शादी अटेंड करने आया था निखिल। शादी हो गई, लड़की घर से विदा होकर चली गई। अब घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब थके थे, कोई इधर पड़ा था तो कोई उधर सो रहा था। दीदी और उनकी सास मिलकर बिखरे सामानों को समेटने में लगे थे। निखिल को बोरियत महसूस होने लगी तो उसने रात के 11:30 बजे का ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक कर लिया। दीदी से जाने की इजाज़त मांगी। दीदी दीदी, रात के 11:30 की ट्रेन है, मैं 9 बजे तक निकल जाऊंगा। दीदी नाराज होने लगी। 6 साल बड़ी हूँ तुझसे, मेरी गोदी में खेला है, मेरा तो कोई हक ही नहीं है तुझ पर। बिना पूछे टिकट भी बुक कर लिया। 2 दिन और रुक जाता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? मेरे नहीं तो अपने प्यारे जीजा के साथ हाथ बटा लेता। दीदी तुम भी कुछ भी कहती चलोगी। एक तो मेरे लिए ये अनजान शहर, ऊपर से आजकल की ये ऑटोमेटिक शादियाँ। हॉल बुक कर दिया, कैटरर डेकोरेटर वही सब कुछ सेट कर ही लेते हैं। इसमें घर के लोगों का क्या प्रयोजन, क्या भागीदारी? निखिल झुंझलाते हुए बोला। क्यों, तेरे जीजा गए हैं ना पेमेंट वगैरह निपटाने, साथ चला जाता, तब तो सोया पड़ा था। अम्मा जी, आप ही समझाओ इसे, दीदी ने कहा। निखिल दिल्ली में कालकाजी के सघन आबादी में स्थित बड़े से कॉम्प्लेक्स में रहता था। चारों तरफ गैमा गैमी, दोस्तों के साथ हुल्लड़ मस्ती, पढ़ाई, ये सब छोड़कर बरेली के कैंट एरिया के सन्नाटे में रहने वाली दीदी के ससुराल के बड़े से घर में थोड़े से लोगों के बीच वह जब भी आता तो उसे 2 दिन में ही बोरियत महसूस होने लगती। दीदी की सास यह सब देखती समझती थी, फिर भी आकर बोली, अरे लल्ला, 1-2 दिन और रुक जाते, दीदी को अच्छा लगता। अम्मा जी, अगले हफ्ते मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है, दोबारा आ जाऊंगा ना। दीदी प्लीज। अच्छा, तेरे जीजा आते होंगे, अभी तो 8 भी नहीं बजे, तुझे स्टेशन छोड़ आएंगे। अम्मा जी ने आकर बायने की मिठाई का बड़ा सा डब्बा पकड़ाया और दीदी ने एक पैकेट थमाया। बोली, इसमें माँ के लिए एक साड़ी और पापा और तेरे लिए एक शर्ट है, तुम्हारे जीजा की पसंद की है। सास बोली, वे भी आते तो हमें कितना अच्छा लगता, बेटी का घर क्या अपना नहीं हो सकता। भाई बहन दोनों जानते थे कि पिता को अस्थमा की शिकायत है। फरवरी के महीने में भी बरेली का मौसम उन्हें रास न आता, अतः माँ पापा दोनों ही नहीं आ पाए और निखिल को अकेले ही आना पड़ा। 9:30 बजे तक जीजाजी नहीं आए तो निखिल अकेले ही बैकपैक और पैकेट उठाकर निकल पड़ा। सोचा था कैंट एरिया से निकलते ही स्टेशन के लिए ऑटो या टैक्सी मिल जाएगा, पर दूर दूर तक अंधेरा और सन्नाटा था। मोबाइल का नेटवर्क भी यहाँ काम नहीं कर रहा था कि ओला या उबर ही बुक कर ले। पैदल पैदल एक चौराहे के बाद दूसरा एक और चौराहा पार किया। बैकपैक ही इतना भारी, ऊपर से हाथ में एक पैकेट और। सुनसान चौराहे पर खड़े होकर इधर उधर आस लिए देख ही रहा था कि पीछे से एक टैक्सी आकर चौराहे पर खड़ी हो गई। लगता है मुझे देखकर ही रुका है, नहीं तो ट्रैफिक की डिबडिबाती पीली बत्ती से आगे ना बढ़ जाता, उसने सोचा। तेज कदमों से टैक्सी के पास पहुंचकर अंदर झांका। आश्चर्य से उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ड्राइवर की सीट पर तो कोई भी नहीं है। डरते डरते इधर उधर सिर घुमाकर देख ही रहा था कि अचानक सामने की खिड़की के बाहर एक आदमी उठ खड़ा हुआ और उसने पूछा, क्या साहब, आपको कहीं छोड़ना है क्या? निखिल ने चौंक कर आदमी को देखा। भूरे रंग के स्वेटशर्ट जैसे का हुडी सर पर चढ़ाए हुए था। अंधेरी की वजह से चेहरा भी स्पष्ट दिख नहीं रहा था। तुम कौन हो? उधर बाहर क्या कर रहे हो? अरे साहब, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ,
उतरकर पहिए की हवा चेक कर रहा था। आश्चर्य, ये कब उतरा? मैंने दरवाजा खुलने की आवाज तक ना सुनी। निखिल हैरान होते हुए मन में सोचा, क्या बात है भाई, रात के 9:30 बजे ही ये पूरा शहर सो जाता है क्या? कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, एक गाड़ी तक नहीं गुजरी तब से। अरे साहब, जब से रात में 3-4 लोग गायब हुए हैं, तब से देर रात अब कोई घर से निकलता ना है साहब। ऐसा कब हुआ? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। आप परदेसी है ना साहब, तो नहीं जान पाए। तो तुम इतनी रात में कैसे निकले? मन में डर और शंका लिए निखिल ने पूछा। मजबूरी में साहब, एक सवारी को स्टेशन से उठाया था, तब बताया नहीं उसने कि उसका घर एकदम शहर के बाहर है। छोड़कर अब लौट रहा हूँ। वैसे आप भी तो स्टेशन ही जाएंगे ना साहब? मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलिए छोड़ देता हूँ। मैं परदेसी हूँ, मुझे स्टेशन जाना है, ये सब तुम्हें कैसे पता? निखिल भड़क गया। अरे साहब, आपके पीठ का बैग और हाव भाव देखकर तो कोई भी बता सकता है। आप बेबात नाराज होते हो। बैठिए बैठिए, आधे घंटे में स्टेशन पहुंचा दूंगा। यूं अकेले भटकना ठीक नहीं। कहते हुए गाड़ी खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया आदमी। दूर दूर तक कहीं कुछ भी तो नहीं। डरते डरते निखिल गाड़ी में पीछे बैठ गया। मेरे पास कौन सा खजाना है जो लूट लेगा? चाकू तमंचा निकालेगा तो मैं यूं ही सब देकर सर पर भाग लूंगा। सोचते हुए धीरे से मोबाइल और पर्स बैग से निकालकर जेब में रखा निखिल। खाली सुनसान सड़कों में ड्राइवर गाड़ी जैसे हवा में उड़ाए लिए जा रहा था। निखिल आंखें फाड़े बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था कि कुछ तो दिखे। इसी उधेड़बुन में समय का ध्यान ही नहीं रहा कि अचानक टिंग से एक मैसेज आया तो उसने मोबाइल देखा। अरे 11:15 बजने जा रहा है, यानी कि लगभग 1 घंटे से वह गाड़ी में बैठा है और गाड़ी भी मानो हवा से बातें कर रही है। फिर भी अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा पाया ये आदमी। ए भैया, कोई जवाब नहीं। अरे ओ ड्राइवर, निखिल जोर से बोला तो हकपकाकर ड्राइवर पीछे मुड़ा। जी साहब। गाड़ी डगमगाने लगी। पिए हो क्या? 1 घंटा होने जा रहा है, अभी तक तुम्हारा स्टेशन नहीं आया? आते टाइम तो आधे घंटे में घर पहुंच गया था। बस पहुंचने ही वाले हैं साहब, हम लोग थोड़ा घूमते हुए जा रहे हैं ना। असल बात, मेरी गाड़ी बहुत पुरानी है और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया है। पुलिस पकड़ ले तो? वैसे ही पिछले हादसों की वजह से पुलिस चौकस है। ये सारी बातें तुम बैठने से पहले नहीं बता पा रहे थे? निखिल गुस्साने लगा। आदमी हंसने लगा अजीब तरह से। पहले बता देता तो भी कोई दूसरा मिल जाता क्या वहाँ? आप तो पहले ही गलत रास्ता पकड़ लिए थे। निखिल का पसीना छूटने लगा। खिड़की खोलने की कोशिश की, वह जाम था। सीधे सीधे बताओगे कि स्टेशन कितनी दूर है? मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोका। लीजिए साहब, बेकार परेशान हो रहे थे, आ गया ना स्टेशन। निखिल के जान में जान आई। सामान लेके नीचे उतरा। कितने पैसे हुए? 500 रुपए दे दीजिए। साला लूट रहा है, निखिल बुदबुदाया। पर्स में से 500 का नोट निकालते हुए उसे ध्यान आया, बाहर तो अच्छा खासा अंधेरा है, स्टेशन की चहल पहल, लाइटें कुछ भी तो नहीं। एकदम से भड़कते हुए निखिल बोला, बेवकूफ समझ रखा है क्या? कहाँ है स्टेशन? अरे साहब, इस दीवार के उस पार ट्रेन की आवाजें, लाइटें दिखाई नहीं पड़ रही है क्या? दीवार के उस पार से? तो इधर क्यों उतारा? बोला ना साहब, लाइसेंस एक्सपायर हो गया। आप दीवार पकड़कर बस 5 मिनट सीधे चले जाइए, स्टेशन पर एंट्री हो जाएगी।
निखिल के हाथ में पकड़े 500 का नोट अपनी पतली पतली हड्डीनुमा उंगलियों से एक तरह से छीनते हुए गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा वह ड्राइवर। अरे सुनो, बड़े कमीने हो तुम, स्टेशन पहुंचाओ। साहब, ये सीधी सड़क पकड़कर 5 मिनट चले जाइए। जवान गरम खून हो, चल लो साहब। फिर जैसे हवा की तरह आया था वैसे ही हवा की तरह फुर्र हो गया। निखिल निर्जन अंधेरी सड़क पर कुछ क्षण हतबाक खड़ा रहा। स्टेशन के अनाउंसमेंट की, ट्रेनों के हॉर्न की, ट्रेनों के चलने की आवाज़ें दीवार के उस पार से धीमी पर साफ सुनाई पड़ रही थी। वह बैकपैक पीछे टांग कर पैकेट हाथ में पकड़कर चल पड़ा। सड़क कहीं या गली सुनसान और अंधेरा था। बीच बीच में 1-2 स्ट्रीट लाइटें ज़रूर थी, पर वे बिप बिप कर जलते बुझते हुए मध्यम रोशनी फैला रही थी बस। निखिल 20 कदम चला ही था कि पीछे से कदमों की आहट सुनाई पड़ी। कोई पीछे आ रहा है क्या? चौंकते हुए पीछे देखा, कहीं कोई नहीं। उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया। पीछे कदमों की आहट भी तेज हुई। निखिल का दिल धक से धड़क गया। पीछे पलटा, कुछ भी नहीं। निखिल के पसीने छूटने लगे, पैर कांपने लगे। साला कमीना ड्राइवर, कह रहा था 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट कब के हो गया, रास्ता खत्म होने का नाम नहीं। वह बड़बड़ाया। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह लगभग दौड़ने लगा। पीछे से भी दौड़ने की आहट आई। डर मन में बैठता जा रहा था। निखिल परेशान हैरान था। अब तो स्टेशन से आने वाली आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी। कहाँ जाती है ये सड़क? दीवारें खत्म होगी भी कि नहीं? अचानक ठोकर लगने से गिरते संभलते उसने देखा सड़क खत्म हो गई थी। रोशनी भी दिख रही थी। तभी उसकी आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं। ये तो शमशान है। आगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ वहाँ चिताएं जल रही है, उसी की रोशनी। तभी एक काला साया उसके सामने आया। साये की आकृति बढ़ने लगी। आंखों के सामने से अचानक रोशनी गायब हो गई। अंधकार, गहरे अंधकार में सब डूबता चला गया। उधर घर पर माँ ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटे निखिल को फ़ोन लगाने की कोशिश करते करते हताश होकर सोफे पर ही सो गई थी। माँ, अम्मा। कौन? निखिल। वह चौंक कर उठ बैठी। अचानक निखिल का प्यारा कुत्ता टिमी भौंकने लगा। निखिल उसे सड़क पर से छोटा सा उठा लाया था। विदेशी नस्ल के साथ मिलावट होकर पैदा हुआ था शायद। निखिल के जतन और प्यार से प्यारा दिखता था। निखिल जब घर पर होता तो उसी के पैरों के बीच घुसा फिरता, उठता बैठता। माँ उसके भौंकने से एकदम जगी। ऐसे तो ये निखिल के आने पर ही भौंकता है। निखिल आ गया लगता है। हाँ, उसने तो पुकारा। उन्होंने दीवार घड़ी देखी। अभी तो रात के सिर्फ 3 ही बजे हैं। इतनी जल्दी कैसे आ गया बेटा? कितनी तेज डियो की महक आ रही है। जरूर वही आया होगा। कितनी बार कहा है, इतना ज्यादा डियो लगाकर मेरे पास मत आया कर। इसकी महक से मेरा सर भारी हो जाता है। पर सुने जो तब ना। निखिल, निखिल। कोई उत्तर नहीं। सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गया क्या? तो फिर टीमी यहाँ बैठकर क्यों भौंके जा रहा है? निखिल, बेटा निखिल। उठकर उसके कमरे में झांकी। कोई भी तो नहीं। ड्राइंग रूम में डियो की महक, फिर टीमी भी वहीं बैठकर भौंकता ही जा रहा है। वह गया कहाँ? अरे, मेन डोर तो बंद है, तो वह अंदर आएगा कैसे? निखिल बाहर और डियो की महक अंदर, इतनी तेज। उन्होंने झटके से दरवाजा खोलकर बाहर झांका।
ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। बाहर सिर्फ सन्नाटा था, कहीं कोई नहीं। ड्राइंग रूम में बैठा टीमी अभी भी भौंके जा रहा था। कुछ अनहोनी की आशंका से माँ का मन और शरीर भय से सिहर उठा। टीमी भी उठकर उनके पैर के पास आकर चिपक कर खड़ा हो गया और अब जैसे वो रोने लगा।